बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राई भिंडी मसाले की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार बनने वाली है। आप लोगों ने काफ़ी तरह से भिंडी बना के ट्राई की होगी, लेकिन इस दफ़ा आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो भिंडी ली है, इसको मैंने सबसे पहले वॉश करके सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इसके हेड एंड टेल को कट करके दरमियान में से 2 से 3 पीसेज में कट कर लिया है। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून या फिर हस्बे ज़रूरत। प्याज ली है 2 अदद दरमियानी स्लाइस की हुई, इसे बारीक स्लाइस कर लेंगे। और टमाटर भी 2 अदद लिए हैं, इसको भी हम स्लाइस कर लेंगे। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद लिए हैं, इनको भी हम दरमियान में से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। 1/4 कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। और ऑयल को गरम कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप साबुत मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, 3 से 4 अदद। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है भिंडी। अगर कैरी का सीज़न हो तो आप इसी स्टेज पे यहाँ पर कैरी भी शामिल कर दीजिए। 1 अदद कैरी लीजिए, उसका आप छिलका उतार लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको स्लाइसेस में कट करके यहाँ पर शामिल कर दीजिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और यहाँ पर देखिए भिंडी को मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, और वरना फिर इसके बीज अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर भिंडी हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। और आप देखिए ऑयल कितना कम यूज़ किया है मैंने। यहाँ पर हम मज़ीद 1/4 कप ऑयल लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे स्लाइस की हुई प्याज। और प्याज को हम तकरीबन 1 मिनट तक सौते करेंगे। हल्का सा पिंकिश कलर आ जाने पर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जिसको हमने स्लाइस कर लिया था। और टमाटर शामिल करके हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएं। अब ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और टमाटर थोड़े से नरम हो चुके हैं। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक शामिल किया है। और यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे हम, बस थोड़े से मसालों के साथ ही ये बहुत अच्छी बन जाती है। और इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाले बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी जिसे हमने फ्राई कर लिया था, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल स्लो हीट पे, जिसे हम कहते हैं दम वाली हीट पर। अब ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी भिंडी को चेक कर लेते हैं कि ये गली है या नहीं। ऑयल देखिए आप, इसमें बहुत मुनासिब सा ऑयल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो भिंडी हम चेक करते हैं। ये देखिए भिंडी अभी हमारी गली नहीं है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। हम इसे मज़ीद 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि भिंडी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मुंह में बिल्कुल घुलने लग जाए। अब 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस शामिल करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तकरीबन 1 अदद लेमन जूस मैंने इसमें शामिल किया है, और बाकी आप चाहें तो सर्व करते वक्त भी शामिल कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें सर्व करते हुए भी लेमन शामिल करती हूँ। लेकिन अगर आप इसमें कैरी शामिल कर रहे हैं तो फिर आप इसमें लेमन जूस शामिल मत करिएगा, दोनों में से एक चीज़ आप इसमें शामिल करें। कैरी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन कैरी का सीज़न तो है, अभी वो मीठी हो गई हैं थोड़ी सी, क्योंकि अब कैरी चली गई हैं और आम का सीज़न आ गया है, तो इसलिए मैंने इसमें कैरी शामिल नहीं की है। देखिए भिंडी कितनी अच्छी सी हमारी बनके तैयार हुई है। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लग रही हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें, शेयर करिए रेसिपीज़ को आगे और लाइक भी ज़रूर कीजिए। इससे मेरा हौसला मज़ीद बढ़ेगा और मैं आपके लिए मज़ीद बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।